हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले कि दरअसल गजा के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला हुआ है। जबालिया में रिफ्यूजी कैंप को आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया। जंग में हमास का एक और कमांडर ढेर बताया जा रहा है। इजराइल ने कमांडर अबू जीना को मार गिराया है। अबू जीना हमास हथियारों की देखरेख करता था और जब उसको ही मार गिराया तो अब ये बड़ा सवाल है कि अब कैसे कौन किसकी देखरेख करेगा। इजराइल के हमले में 9 लोगों की फिलहाल मौत की खबर है। और हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। इजराइल की सेना गजा के सेंटर तक पहुंच गई है और जो कि मोर्चा अब ले चुकी है। गजा की सुरंगों में हमास का हेडक्वार्टर तक इजरायली सेना की पहुंच हो गई है। लेकिन युद्ध का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तब तक होगी जब तक ये जंग जारी रहेगा। हमास के साथ जंग लड़ते लड़ते इजराइल को 1 महीना पूरा हो चुका है। गाजा में हर घंटे हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग ने हमास के लड़ाकों के होश उड़ा दिए हैं। हर मिनट इजराइल के रॉकेट हमास के किसी न किसी अड्डे को मिट्टी में मिला रहे हैं। आग उगलती मिसाइलों के आगे हमास के लड़ाके टिक भी नहीं पा रहे। हमास के लड़ाके घरों की आड़ लेते तो हवाई हमले तेज हो जाते। जान बचाने के लिए सुरंग और बंकर में भागते तो इजरायली सेना के जवान वहां घुसकर उन्हें चुन चुन कर मारते। यानी हर छोर पर सिवाय मौत के कुछ भी हासिल नहीं है। हमास का बारूदी स्टॉक। ये 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों के पास से मिले हथियार है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मासूमों के खून से गाजा की जमीन को तर करने के लिए किया था। $1,493 ग्रेनेड, 760 आरपीजी, 427 विस्फोटक जैकेट, 106 रॉकेट और 375 फायर आर्म्स समेत न जाने कितने हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल बेकसूर नागरिकों के नरसंहार के लिए किया गया था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की आग अभी बुझती दिखाई नहीं दे रही। दिन रात चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन हमास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली है और इस कसम को पूरा करने में जुटी है इजराइल की सेना। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि वो अब गाजा के अंदर घुस चुके हैं और हमास के ठिकानों में ही उनकी कब्रगाह तैयार कर रहे हैं। צעד אחר צעד, מחבלים רבים מחוסלים בקרבות, ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות, ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן. हमास के अंत के आखिरी 24 घंटे इजराइल की सेना इस मंशा के साथ गाजा में घुसी है कि वे हमास के ठिकानों को तबाह कर ही वापस लौटेगी। यानी अगले कुछ घंटे हमास के लिए उसकी जिंदगी के आखिरी चंद मिनट बन सकते हैं। इस मिशन को अंजाम दे रही इजराइल की सेना का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है और यह हमास को खत्म करने के लिए उनके अभियान का केंद्र है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से इजरायली फौज गाजा पर चढ़ाई कर रही है। जिस सुरंग को हमास के कमांडर अपने आतंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इजराइल का उस पर भी कब्जा है। इसका सबूत है इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया वीडियो। दावा है कि ऐसे ही सुरंग के रास्ते हमास के अड्डे तक जाते हैं, जहां से खाना, पानी और बारूद की सप्लाई की जाती है और इजराइल की सेना पर बमबारी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इजराइल का दावा तो यहां तक है कि ऐसे ही किसी बंकर में हमास का नेता सिनवार छिपकर बैठा है। नेतन्याहू की आखिरी कसम। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम लड़ाई के चरम पर हैं, हमें लगातार कामयाबी मिल रही है। गाजा पर जीत के लिए इजरायली सेना चढ़ाई कर रही है। गाजा हमास के हजारों कमांडर की कब्रगाह बन चुका है और हजारों ठिकाने निस्तेनाबूद हो चुके हैं। אנחנו פועלים בתוכה,
אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. हमास के कब्जे में 240 इजरायली नागरिक हैं। उन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक बंधक रिहा नहीं होते तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। एक एक बंधक की रिहाई उनकी जिम्मेदारी है। אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. 7 अक्टूबर से जारी नरसंहार का अंत दिखाई नहीं दे रहा। इजराइल को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है, तो हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों के साथ ईरान खड़ा है। और वहीं इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बताते चले। दरअसल नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन पर बात हुई है। पीएम बाइडेन ने अस्थायी रूप से जंग रोकने की अपील की। बाइडेन ने बंधकों की रिहाई के लिए जंग रोकने को कहा है। नेतन्याहू से 3 दिन के लिए जंग रोकने की अपील की है। तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में फोन से वार्ता हुई है। पीएम बाइडेन ने साफ तौर पर स्थायी रूप से जंग रोकने की अपील नेतन्याहू से की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए ये जंग को 3 दिन के लिए एटलीस्ट रोक देना चाहिए, इस बात की अपील की है। नेतन्याहू के लिए कहा जाता है कि वो एक बार कोई बात ठान लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। बाइडेन की अपील इसी वजह से खाली जा रही है। हालांकि बाइडेन कदम कदम पर इजराइल का साथ देते आए हैं और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि युद्ध में इजराइल का कोई भी नुकसान हो। लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो गाजा में बिखरा मलबा इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन वाले मिशन को कमजोर कर सकता है, क्योंकि हमास के स्नाइपरों के मलबे में छिपे होने के चलते इजरायली सैनिकों के लिए जमीन पर नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा और ये हमास के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमास ने गाजा में एक नहीं सैकड़ों किल जोन बना रखे हैं, जिसकी झलक इस सैटेलाइट तस्वीर में दिख जाती है। सीमा पर मौजूद दीवार को पार कर इजरायल की सेना जैसे जैसे गाजा में अंदर दाखिल हो रही है, वो हमास के बनाए किल जोन के और करीब पहुंचती जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर में पीले रंग के जो तीर के निशान बने हैं, वो इजरायल के सैनिकों के गाजा में दाखिल होने वाले रास्ते हैं। लेकिन अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो ये रास्ते इजरायल के सैनिकों को हमास के किल जोन की तरफ ले जा रहे हैं। किल जोन नंबर 1, किल जोन नंबर 2, किल जोन नंबर 3, किल जोन नंबर 4, किल जोन नंबर 5, किल जोन नंबर 6, किल जोन नंबर 7, किल जोन नंबर 8, किल जोन नंबर 9, किल जोन नंबर 10, किल जोन नंबर 11, किल जोन नंबर 12, किल जोन नंबर 13, किल जोन नंबर 14, किल जोन नंबर 15। इजरायल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इजरायल ने हमास के 450 ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया है। ऐसे में अगर अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो इजरायल ने पिछले 24 घंटे में ही हमास को 450 किल जोन बनाने का मौका दे दिया है। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका जहां इस वक्त इजरायल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजरायल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गए। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह से कट चुका है। बीच में इजरायल के फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह से घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है।
ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। यानी अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों के मुताबिक गाजा की धरती पर बिखरे मलबे में हमास की सेना जमी हुई है। इस मलबे वाले इलाके में अगर इजराइल की सेना घुसी तो उसका सामना हमास के स्नाइपरों से होगा। इजराइल की सेना अपने मरकावा टैंक के साथ गाजा में दाखिल हो रही है। इजराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वह इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। हमास की इस तैयारी को देखिए। ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इजराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। हमास के स्नाइपरों का सबसे बड़ा मददगार हमास के हथियार बनने वाले हैं। उसका गोरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इजराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संकरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेंगी। सबसे असरदार हथियार हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइलें मरकावा पर मौत बनकर बरसेंगी और मरकावा धुआं धुआं हो जाएगा अगर ये हमला और रामनगरी